सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यदि आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा हम लोग द्विघात समीकरण में सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर रहे थे और उसमें दीर्घ उत्तरीय का 2 प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस कर चुके थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 31 तक ये 4 प्रश्न डाउट आया था। क्वेश्चन नंबर 21, 24, 27 और 30। आइए आज ये चारों प्रश्न को डिस्कस करके इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 21। सारे विद्यार्थी लोग यहाँ बोर्ड पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे और जब यहाँ से हम अलाउ करेंगे लिखने के लिए तब फिर लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ईमानदारी से और सब कुछ देखेंगे फोकस करके अपने सीट के ऊपर। कहता क्या, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 1 मिनट समझिएगा, वर्ग की संख्या कितना 2। देखो सबसे पहले किया गया बाबू सब कोई देखना, सबसे पहले आपका दिया गया है कितना वर्ग है सर 2। देखिएगा वर्ग का प्रॉपर्टी आप लोग को मालूम है ना, ये वर्ग का आप एक वर्ग नंबर ये पहला है और ये आपका वर्ग नंबर जो है वो दूसरा है। इसका नेमिंग हो गया A B C D और इसका हो गया W X Y और क्या Z। 2 वर्ग आपके पास है। तो बताइए वर्ग में 2 कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है क्षेत्रफल का और एक कंसेप्ट होता है परिमाप का। अरे होता है ना, बताओ तुम ही लोग, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का क्या स्क्वायर, और अगर वर्ग का क्या निकालना हो परिमाप क्या होता है सर गुड। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। क्या कहता है कंसेप्ट सुनिएगा, कहता है क्या 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब बताओ ABCD वर्ग ये आपका वर्ग नंबर पहला और ये वर्ग नंबर दूसरा, बताओ इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हमको क्या ज्ञात रहेगा भुजा। क्या ज्ञात रहेगा भुजा, या परिमाप भी कब निकलेगा जब क्या ज्ञात रहेगा भुजा। तो इसका भुजा क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सर यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि ABCD वर्ग की भुजा बराबर कितना मीटर x मीटर, और दूसरे का नाम बताइए WXYZ वर्ग की भुजा बराबर क्या मीटर y मीटर। सर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं क्या प्रश्न से, क्या कहता है प्रश्न से में 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब क्या हुआ कि ABCD वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा कौन सा है WXYZ वर्ग का क्या क्षेत्रफल। ये आपका हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ग नंबर पहले का और ये जो देख रहे हैं ये वर्ग नंबर कहवे का बोलिए सर दूसरे का। ये पहले का क्षेत्रफल और ये दूसरे का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का क्या दिया योग, मतलब चिन्ह क्या चिका प्लस का। कितना दिया सर, ये दिया आपका 468 मीटर का क्या स्क्वायर। बताइए पहले वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला भुजा का स्क्वायर, पहले का भुजा क्या माने, अरे क्या, तो आपका हो जाएगा x का क्या स्क्वायर और प्लस सब जगह डबल बराबर, तो यहाँ का चिन्ह क्या जगह चिन्ह प्लस, दूसरे का भुजा क्या माने y, तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना गया 468। इसको हम समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट। कितना विद्यार्थी सोच रहे हैं सर यहाँ 468 मीटर स्क्वायर था, इसको आप कहाँ गायब कर दिए। समझिएगा ABCD वर्ग के क्षेत्रफल को क्या माने x मीटर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और WXY का क्षेत्रफल क्या माने y मीटर, तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यहाँ भी, मीटर स्क्वायर यहाँ भी, मीटर स्क्वायर क्या होगा तो ई मीटर स्क्वायर से ई मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। वहां पर हम दोनों में लिखे नहीं समझ में आया अभी भी। देखिए पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए x स्क्वायर मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या होगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 468 मीटर का स्क्वायर, राइट।
मीटर स्क्वायर क्या कर लेंगे बोलिए, कॉमन, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा सर राइटली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एनी प्रॉब्लम, इसलिए यहां से कितना बच्चा बोला कि 468 मीटर स्क्वायर, लेकिन 468 मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। यहां पर हम दिखाएंगे नहीं, वो डायरेक्ट हम हटा दिए। क्लियर, चलिए सर, ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़े। तब यहां पर लिखते हैं, आगे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, लिखेंगे यहां पर पुनः क्या चीज से बोलिए, पुनः प्रश्न से। समझिए क्या कहेगा सर, कहता क्या, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ऑलरेडी डन हो गया। पहले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल उसका योग 468। एनी प्रॉब्लम, आगे क्या कहता है, यदि उनके परिमापों का अंतर, किनके परिमाप का अंतर, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के परिमाप का क्या अंतर, तो बताइए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ABCD वर्ग का क्या बोलिए, परिमाप। अब बताइए ये वर्ग नंबर पहला कि दूसरा, पहला, और दूसरा कौन सा है, WXYZ वर्ग का क्या सर बोलिए, परिमाप। ये कैमा है बोलिए, दूसरा वर्ग है। दोनों का योगफल की अंतर मतलब चिन्ह जी का मैं इसका कितना है सर, कितना, 24 क्या मीटर। अब समझना है, यहां पर सारे विद्यार्थी लोग क्या काम करेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। अगर ये आपका 24 मीटर है तो अब समझिएगा वर्ग का परिमाप क्या होता है सर बोलिए, 4 गुने, अरे 4 गुने। अब ध्यान देना, यहां पर वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुने भुजा। तो अगर उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, यहां पर चिन्ह दे देंगे हम लोग यहां का, तो बताइए ABCD वर्ग का परिमाप 4 के 4 और भुजा का मान कितना, x, मतलब 4x मीटर, 4x मीटर हो गया। अब बताइए क्या चीज का चिन्ह बोलिए, माइनस का, WXY का y, यानी आपका हो जाएगा कितना, 4 गुने y मीटर और बराबर कितना, 24 मीटर। गौर कीजिएगा, हम वो कट छट नहीं करेंगे, मीटर यहां भी मीटर यहां भी, मीटर कॉमन हो जाएगा, ई मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा सर, क्या निकल के आ जाएगा लास्टली बोलिएगा। तो गौर कीजिएगा, यहां भी 4 यहां भी 4, 4 क्या कर लिए कॉमन, क्या बच गया, x माइनस वाई और बराबर कितना, 24, 4 छक 24, क्या बच गया सर, x माइनस वाई बराबर 6। ऐसा काम करे, यहां से x का आप मान निकाल लीजिए, x बराबर 6 का 6, y माइनस में, इधर क्या में, प्लस में, x बराबर 6 प्लस वाई निकल के आ गया। अब बताइए अगर x बराबर 6 प्लस वाई आ गया तो इस x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर ले, क्या, तो लिखते हैं सर x का मान समीकरण नंबर किसमें, फर्स्ट में, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने क्या सर पर, क्या होता फर्स्ट का था बोलिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, x का वैल्यू सर 6 प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह, प्लस वाई का क्या स्क्वायर बराबर 468। सर इसको ब्रेक करें कैसे, a प्लस बी के क्या होगा, a स्क्वायर 36, b स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab, 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2y का स्क्वायर प्लस कितना y, 12y प्लस कितना 36 और इधर आके माइनस 468 बराबर 0। क्या होगा सर, 2y का स्क्वायर प्लस 12y, 36 में 468 गया, कितना 432 की माइनस 432, गुड, माइनस 432 और 0, कितना कॉमन करेंगे सर, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर 0। आप लोग खुद बताइए 216 को कितना में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 6y आएगा, 18 और 12 में ब्रेक करेंगे, तो बताओ 18 क्या में होगा और 12, गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर,
वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। क्या कॉमन, क्या बच जाएगा, y प्लस 18 माइनस कितना कॉमन 12, क्या बच जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। क्या हो जाएगा सर, y माइनस 12 और y प्लस 18 बराबर 0। बताओ y का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा माइनस 18। अब आप लोग हमको ये बात बताइए, किसको आप लेके चलेंगे, 12 को कि माइनस 18 को? क्योंकि कभी भी भुजा का मान माइनस में होता, तो अगर y लेके चले, y का मान कितना आ गया 12। तो बताओ अगर इसमें जो समीकरण आपके पास दिया x बराबर 6 प्लस क्या y, तो x बराबर 6 का 6 और प्लस y का मान कितना 12, तो बोलिए x का मान कितना आ गया 18। अरे आ गया, यहां पर लिख दे अतः बताओ पहले वर्ग की भुजा क्या माने थे, अरे क्या माने थे, हमारे पास एक वर्ग था ABCD, इसके भुजा को हम लोग माने थे x मीटर। बता दो x का वैल्यू, मतलब ABCD का भुजा आ जाएगा कितना मीटर, 18 मीटर। और दूसरा कौन था सर, WXYZ, इसके भुजा को हम लोग क्या माने थे, y मीटर, y का मान 12 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ABCD का भुजा 18 मीटर, WXYZ का 12 मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 मिनट सुन लीजिएगा, फिर से एक बार समझा देते हैं, बस 1 सेकेंड के अंदर सुन लीजिएगा बच्चे लोग, 1 मिनट सुन लेना। बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन वर्क है इस जगह पे और मेन वर्क है इस जगह पे। समझिएगा, 2 वर्ग दिया था और दोनों भुजा का क्षेत्रफल दे दिया था, दोनों भुजा के क्षेत्रफल का, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल दिया था 468 मीटर स्क्वायर। हमको भुजा नहीं मालूम था, पहले का भुजा मान लिए x, दूसरे का भुजा मान लिए y। पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल दोनों का क्या दिया था बोलिए, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 468। पहले का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल 468। आगे क्वेश्चन ने बोला था पहले का परिमाप और दूसरे के परिमाप का क्या अंतर कितना है, 24। तो कुछ नहीं, इसका माइनस इसका बराबर कितना कर दिए 24, और बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। समझ में आया? चलिए सर जल्दी से इसको, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, इसको पेन डाउन करेंगे अच्छे से, फास्ट, जितना जल्दी लिख सकते हैं फास्ट करेंगे। उस साइड से साफ करें, एक साइड से, चलिए फटाफट लिखें, थोड़ा सा तेज चलाइए नहीं केवल हाथ, बस और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर समझ में नहीं आता है, लिखने हम तेज बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार हम बताने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं। समझ में आना चाहिए, लिखने वाला प्रोसेस है वो आप लोग अपना मैनेज कीजिए, थोड़ा सा उसको फास्ट रखिए। कहीं ऐसा कि किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आया हो कि सर यहाँ पर कैसे किया, हमको क्लियर नहीं हुआ, एनीवन किन्हीं को भी कोई लाज शर्म क्लास में नहीं, विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हाँ, ये मत सोचना कि अरे भाई हम पूछ लिए तो हमारा पूरा क्लास में इज्जत डाउन हो जाएगा, कोई इज्जत नहीं। विद्यार्थी जीवन में बेशर्म बन के रहिए, और जो विद्यार्थी जितना बड़ा बेशर्म होगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा अपनी इज्जत को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, वो आपका सीखने की क्षमता अपना खोते ही जाएगा वो, ठीक है। बेशर्म बनिए, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, लेकिन हाँ प्रश्न आपका वैलिड होना चाहिए, राइट। इन्हें कि जे मन में आ रहा है वो पूछ ले हैं, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए, प्रश्न वैलिड होना चाहिए कि जिसका शिक्षक जवाब दे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नंबर 24, क्वेश्चन देखेंगे नंबर 24, उसमें जानते हैं सर समस्या किस बात का है। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें जो समझना पड़ेगा आपको ना, वो थोड़ा उल्टा समझना पड़ेगा। कैसे देखिएगा सर, आप लोग यहां देखेंगे सारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 21 डन, 24 पर हम लोग पहुंच रहे हैं। जब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, सारे बच्चों का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए लिखना बंद करें, ठीक है, बहुत समय मिल गया। 24 क्वेश्चन भी पूछते हो बोड़ा भर के और फिर लिखल समय भी मांगते हो। कह रहा है क्या,
दो संख्याओं का अंतर 14 है। गौर करना, थोड़ा फोकस से एकदम ध्यान देना अच्छे तरीके से। दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब यदि दोनों को घटाएं तो हमको मिलना चाहिए कितना? 14। यहां देखो, यदि देखा दो प्रश्न इसी प्रकार का एकदम, और दोनों प्रश्न को पहले हम एक साथ डन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों एक जैसा है, और दोनों को एक ही साथ डन करेंगे एक ही बोर्ड के ऊपर। फोकस करना, दो संख्याओं का अंतर 14 है। देखो यहां पर मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर हम मान लिए क्या? x। अच्छा, अंतर मतलब क्या समझते हैं? यदि दोनों को घटाया जाए तो हमको प्राप्त होना चाहिए 14। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिएगा। सारे बच्चों पर सीधे ना, दो संख्याओं का अंतर 4 है, इसमें है 14 अंतर और उसमें है अंतर 4। फोकस करिएगा, अगर इस टाइप का प्रश्न रहे सर, इस टाइप का प्रश्न रहे तो पहली संख्या को x अंतर न 14 बोला है तो मान लीजिएगा, माना कि पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 14। आप लोग कहिएगा सर एकरा में बोला अंतर 14 और आप एकरा में प्लस 14 मान लिए। सपोज करो x का मान निकल के आता है 6, मतलब पहली संख्या निकल के आता है 6, तो दूसरी संख्या निकल के कितना आएगा? 6 प्लस 14, 14 और 6 कितना? 20। देखो तो दोनों का अंतर निकाल के देखो, घटाव निकाल के देखो, दोनों का अंतर 14 आता है कि नहीं आता है? यस या नो? अंतर मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितना है बोलिएगा? x प्लस 14 और माइनस छोटी संख्या कितना है? x। x से x कैंसिल, कितना बच गया? 14। बात पकड़ में आया? परीक्षा भवन में इस बात को लेकर के कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दो संख्या का अंतर 14 तो पहले संख्या को x और दूसरे को x माइनस 14। रॉन्ग अप्रोच। पहले संख्या को x तो दूसरे को x प्लस 14। अगले क्वेश्चन में बोला है तीसरा में, दो संख्याओं का अंतर 4 है तो पहले संख्या को x तो दूसरे को x प्लस 4। कैसे? हमें यहां एग्जाम्पल लेके भी बता दिए और ये समीकरण को भी डील करके बता दिए। देखिए अगर x का वैल्यू आया 6 तो x प्लस 14 का वैल्यू 20, दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए कितना? 14। अगर दूसरी संख्या x प्लस 14 है और माइनस अंतर करेंगे पहली संख्या x से x कैंसिल, कितना बच गया? 14। एकदम आज के बाद इस बात को दिमाग में चिपका लेना कि जब भी दो संख्याओं के बीच का अंतर की बात करेगा ना तो पहली संख्या को जितना मानिएगा दूसरी संख्या को जितना अंतर बोलेगा उतना प्लस करके मानना है। बात समझ में आया? क्योंकि देखिए सेम टाइप का दो प्रश्न आपके सीट में दिया गया है। एक आपका क्वेश्चन नंबर है 24 और एक आपका क्वेश्चन नंबर है 30। और क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि क्वेश्चन नंबर 30 20 के एनुअल में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 24 22 के एनुअल में पूछा गया है। तो थोड़ा फोकस करके, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप का कंसेप्ट जो है वो बोर्ड के लिए ज्यादा प्यारा है। ठीक है, तो जो चीज बोर्ड के ज्यादा दिल के करीब है उसको अपने भी दिल के करीब रखना चाहिए, उसको ज्यादा रिवाइज करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो कभी भी आ सकता है फिर। ठीक है, क्योंकि वो सेट करने वाला, हाँ बशर्ते बोर्ड में प्रश्न सेट करने वाला अपने घर से झगड़ा करके नहीं आया होना चाहिए। ठीक है, जहां वो बीबी से झगड़ के आ गया या अपन घर के परिवार से झगड़ के आ गया, उसको सब विद्यार्थी की ठीक कर देगा। 2018 में वो झगड़ा करके आया था। ठीक है ना? ऐसा प्रश्न पूछ दिया, ऐसा प्रश्न बोर्ड का सेट कर दिया कि विद्यार्थी चितपट होते रह गया। ठीक है, फिर भी 3 घंटा में प्रश्न नहीं बना। हम मास्टर हैं, अगर हमारा अभियो 2018 वाला प्रश्न जो है दे दिया जाएगा 3 घंटा में नहीं सोल्व कर पाएंगे, समय का कमी पड़ जाएगा। समय का जो रियलिटी है वो बोलेंगे हम। ठीक है, ऐसा ही बढ़ा चढ़ा नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम वो विद्यार्थी हैं। बात समझ में आ रहा है? हमको भी अपना औकात में रहना पड़ेगा। तो बच्चे लोग 18 का प्रश्न बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न था। तो पहले संख्या को क्या सर? x और दूसरे को x प्लस 14। सर अब चलेंगे कहां से? प्रश्न से। क्या कहता है सुनिएगा, कहता क्या? और उनके वर्गों का अंतर। किनके वर्गों का? संख्या के वर्गों का। किसके वर्गों का? संख्या। बताओ बड़ी संख्या कितना है? x प्लस 14, छोटी संख्या x। जानते हो क्या?
तुम लोग गड़बड़ा जाते हो। हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन को, अरे बच्ची, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो और उसके अनुसार देखो कैसे एकदम प्यार से पढ़ते क्वेश्चन। उनके वर्गों, किनके वर्गों? संख्या के वर्गों। देखिए उनके वर्गों, उनका वर्ग कर दिए, उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, उनके वर्गों का अंतर 448 है, मतलब बराबर 448। एक बात तो अंदरो बहरा के दे देगा तो टोटो के सोल्व कर देगा। अरे होगा a प्लस बी के, अरे कर देगा। तो बताओ a प्लस बी क्या उसका क्या होगा? a स्क्वायर, 14 के स्क्वायर 196 और प्लस बी स्क्वायर 14 दूनी 28x और माइनस x स्क्वायर बराबर 448। ई से ही हवा में चल गया, क्या बच गया सर? 28x बराबर 448, ई प्लस में हो के माइनस में 196, कितना बच गया सर? 28x और घटाइए इसको, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया कितना? 5 और 3 में से 1 गया 2, 252। 28 से कट जाएगा कितना मरतबे? 28 5 4 से 28 1 60 से 28 नामा 252। बता दो x का वैल्यू कितना? अरे x का बताओ कितना संख्या? 2। तो लिख ले, अतः कौन सी संख्या? पहली संख्या बराबर मतलब 9 और दूसरा क्या था? दूसरी संख्या कितना माने थे? x प्लस 14 मतलब 9 प्लस 14 कितना? 23। ये हो गया आपका आंसर। एक संख्या 14, एक संख्या 9 और एक संख्या 23, दोनों के बीच में अंतर निकालिए। 23 में से 9 गया 14, वही ने बोला था पहली संख्या x तो दूसरा x प्लस 14। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना था? 14। देखिए तो दोनों निकल के आया, अंतर 14 आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? अभी हम बोले कि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है तो लगले लगले उसको भी निपटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 निपट गया, तो आइए कौन निपटाते हैं? 30। देखिएगा सर, अभी लिखेंगे नहीं कोई, लिखने का हम एम्पल टाइम देते हैं। एप्पल नहीं बोले, एम्पल बोले हैं, मतलब प्रचुर मात्रा में समय देते हैं। देखिएगा सर, गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन था सर? कौन सा? 24। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा? 30। इसमें भी मानना पड़ेगा हैं? चलिए देखिए पढ़ते थे क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 4 है, फिर अंतर वाला प्रश्न आया, तब पहली संख्या को x और दूसरे को। परीक्षा हॉल में विद्यार्थी जैसी अंतर देखता है सोचता पहला x दूसरा x माइनस 4। गड़बड़ाई हो ना, गड़बड़ाना मत। दो संख्याओं का अंतर कितना? 4। तो माना कि कौन सी संख्या? माना कि पहली संख्या बराबर x। तो बोलिए सर, अगर पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 4। अब क्या बोलता है? तथा उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ऐसे खड़ा है ना, तो अगर हमारे व्युत्क्रम निकालना है तो पैरवा ऊपर सरवा नीचे, व्युत्क्रम यही हो गया। अरे समझा? तो अगर x खड़ा है तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर और x नीचे। तो बता बाबू, अगर पहली संख्या का निकालना हो जाए व्युत्क्रम तो 1/x, और अगर दूसरी संख्या का निकालना हो जाए व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 4। सर कहां से चलेंगे? प्रश्न से। देखिए एकदम प्यार से प्रश्न को पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। बच्चे लोग कहता क्या? उनके व्युत्क्रमों, भाई किनके व्युत्क्रमों? संख्या के व्युत्क्रमों। बताओ, पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी का व्युत्क्रम 1/x प्लस 4। उन देखिए एकदम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एकदम आराम से पढ़िए। उनके व्युत्क्रमों, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर मतलब माइनस कितना है भाई? 4/21, तो बराबर 4/21। अब एकरा में जान बचाओ को कुछ बहुआ, एलसीएम ले लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 4, x से x गया, क्या बच गया?
माइनस ई से ही गया, क्या बच गया x और बराबर 4/21। ई से ही हवा खाएला चल गया, क्या बच गया बउआ 4/x इंटू x प्लस 4 और बराबर 4/21। ई से ही भी गेलो बउआ। अब बताओ क्रॉस गुना कर लोगे, अरे कैची गुना, क्या बचेगा x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 21। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। 7×21 और 7 में से 3 गया 4, अरे हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर 7x माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। बताओ x कॉमन, 7×21 सॉरी, x कॉमन x प्लस कितना 7 माइनस 3 कॉमन x प्लस कितना 7 बराबर 0। कितना आ गया सर x माइनस 3 और x प्लस 7 बराबर 0। मतलब सर अगर संख्या निकालिएगा x का तो 3 उधर माइनस में उधर के प्लस में और 7 इधर प्लस में उधर के माइनस में। अब देखिए एक संख्या आ गया 3 और एक संख्या आ गया -7। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 3 को भी या -7 को भी, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे कौन संख्या को, जो धनात्मक है उसको। तो बताओ अगर धनात्मक को करिएगा तो बताइए यहां पर लिख दे सर क्या, अतः कौन संख्या, गुड, पहली संख्या को x वैल्यू कितना सर, x का वैल्यू 3। बताइए सर कौन संख्या, दूसरी संख्या कितना माने थे सर, कितना, दूसरी को x प्लस 4 तो 3 प्लस 4 बराबर 7। सर दो संख्याओं का अंतर कितना था 4, कितना था, दूसरी संख्या कितना 7, पहली संख्या 3। 7 में से 3 अंतर निकालिए तो 4 आया क्या। कितना बच्चा टेंशन में होगा। आए सर अभी आप एक बतिया बोल के सन्नाटा में निकल गए महाराज, बोले कि तीनों ले सकते हो -7 ले सकते हो, -7 लेके दिखाइए तो होता है कि नहीं होता है, अरे है ना, सवाल उठता है कि नहीं। देखिए -7 में बता दो, अगर पहली संख्या x था तो x का वैल्यू अगर कितना ले ले -7, दूसरी संख्या क्या था, क्या था x प्लस 4 मतलब -7 प्लस 4 वैल्यू कितना आएगा -3। तो एक का आ गया -7 और एक का आ गया -3। क्या बोला, दोनों का अंतर कितना है, कितना 4। देखो तो ए बाबू देख लो यहां पर, अगर संख्या रेखा पर डिनोट करो, ये हो गया -8 -7 -6 -5 -4 -3। बताओ तुमको कहां से कहां जाना है, -7 से तुमको जाना है -3। 1 2 3 4, क्या इसके बीच का अंतर भी 4 है कि नहीं है, अरे है ना, 4 है कि नहीं है। मतलब आप -7 भी लेके चल सकते हैं और 4 भी, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे कौन संख्या को, धनात्मक को। बात क्लियर, समझ में आया हमारा बात। चलिए सर बिना विलंब का 24 और 30 टाइप सेम था दोनों का, लेकिन ईयर अलग अलग पूछा में, अलग अलग ईयर में पूछा गया है। जरा इस पर फोकस करके, क्या कि परीक्षा में फंसता है बड़ी बच्चा, अंतर 4 है तो लिखता है x, तो लिखता है x - 4। नो, x तो x प्लस 4 ज्यादा फ्रूटफुल होगा। बी फास्ट सर, एक प्रश्न और बताना है हम लोग को, 27 द्विघात समीकरण निपट जाएगा जी। बउआ पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानोगे ना तो उसमें चर का संख्या कै गो हो जाएगा, 2 गो, तो 2 चर हो जाएगा। तो समीकरण मतलब 2 चर का वैल्यू कब निकलेगा, जब आपके पास कम से कम कई समीकरण होगा, 2 गो। लेकिन यहां पर कितना, खाली एक ही को नहीं दिया है समीकरण कि दोनों का योगफल का अंतर कितना है 448, तो वहां से निकलेगा x y के रूप में कई समीकरण, 1 गो। और कभी भी एक समीकरण की सहायता से 2 चर का मान निकल नहीं सकता है, समझा। इसलिए देखना वो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, जानते हो किसमें, जब पहुंचेंगे ना उसमें अगले चैप्टर में, कौन सा, ये क्या कहते हो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसमें पहले को x मानेंगे दूसरे को y। ये बारीकियां ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि एक बात दिमाग में एकदम चिपका के रखो कि जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना हो तो 2 समीकरण चाहिए, और अगर एक ही समीकरण मिल रहा है इसका मतलब उसमें चर का संख्या कितना चाहिए, 1, तब उसका वैल्यू निकलेगा। अगर 1 से अधिक हो जाएगा तो फिर चितपट करते रह जाएंगे, लेकिन वैल्यू निकलने वाला नहीं है। क्लियर, वो देखना पड़ेगा कि कितना समीकरण के रूप में क्वेश्चन दिया। अगर 2 समीकरण के रूप में क्वेश्चन देगा तो एक को x एक को y एकदम श्योरली मानेंगे फ्री होकर के। समझ में आया सर। चलिए
किन्हीं को भी कोई भी डाउट रहे, कंफ्यूजन, एकदम पूछिए क्लास में, ठीक है, विदाउट एनी फियर। मिठाई सर, ये सब मत टेंशन लो कि सर कोची बोलेंगे, सर कोची बोलेंगे, सर के पैसा दीजिए, फालतू में थोड़े ना पूछ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ ये नहीं कि अल्लाह बल्ला कुछ पूछ लें, ठीक है ना। मिटाए बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। और कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता था हमको, अब ये भी हम दावा नहीं करते कभी कि हम सब कुछ जानते हैं। हाँ तुम कुछ पूछा, अगर हम नहीं जानते हैं तो कहीं से सीख करके, कहीं से देख करके, कहीं से जान करके हम बताने की कोशिश करेंगे, और अगर मेरे अंदर नॉलेज रहेगा तो उसी टाइम बता देंगे। सर एक लास्ट प्रश्न, द्विघात समीकरण की आज विदाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27, ठीक है। देखिए सर क्या कहता 27, द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर, देखिएगा सर थोड़ा सा, 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x और प्लस 2 बराबर 0। देखिए इतिहास गवाह है, जब जब रूट आया है तब तब बच्चा लोग जो है उचितपट होना शुरू हो गया है। और जानते हो सर, परीक्षा में अब गुणनखंड विधि से हल करेले, ये सनकावा समीकरण मत देना, धीरे धीरे वो भूल आ गया है। कहता है सनकावा तो एकदम बच्चा बच्चा जो रहता है ना वो हल कर देता है, अंतिम पद से प्रथम पद, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के जो है मामला बराबर आना चाहिए, ये तो हर कोई कर देता है। अब देता है वो रूट वाला, क्या कि रूट वाला देखते ही आधा बच्चा के अपने स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप हाँ सर्वर डाउन कर जाता है, क्वेश्चन देखते ही रूट वाला। सर्वर डाउन नहीं करवाना है, सर्वर को आप रखना है, कुछ नहीं, वही स्टेप है सर, अंतिम पद से प्रथम पद, 3 दूनी 6, एकदम स्मार्टनेस दिखाइएगा। 6x का स्क्वायर क्या में? प्लस में। आप गौर करना, 6x स्क्वायर आ गया प्लस में, गुना करने के बाद हमको लाना है माइनस 2√6x, और वो भी क्या में? माइनस में। ऐसा काम कर सकते हैं सर, इसको तोड़ दें, माइनस 6√x और माइनस 6√x में, 6√x 6√x, 6√x को 6√x, 2√6x और √6 में √6 से 6, माइनस गुने माइनस प्लस, x में x से x स्क्वायर। मेरा बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? तो सुनिए क्या काम करेंगे सर, सुन यहां देखिएगा, यहां पर इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x को कितना में तोड़ेंगे बोलिए? माइनस √6x, माइनस √6x और प्लस 2 बराबर 0। फिर से सुनना, यहां देखिए सर, यहां फोकस करोगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में तो देखो ऐसे गुणनखंड तोड़ो, 6 का 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 का 3, ये 2 3 को सेटिंग इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है, और इसको भी ध्यान में रख के करना है बीच वाले को। तो बीच वाला √6 के रूप में है, तो ऐसा काम कि इसको √6 के रूप में अलग और √6 के रूप में अलग, √6 और √6 के रूप में कर दे। क्यों? जब √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 2 रूट कितना आएगा? 6, और माइनस माइनस तो यहां माइनस ही रह जाएगा। लेकिन अगर गुना करेंगे, माइनस गुने माइनस प्लस, √6 में √6 से 6, x में x से x स्क्वायर। बात समझ में आया? लेकिन देखो प्रॉब्लम आगे क्या है, बहुत बच्चा यहां तक कर लेगा तो वो आगे फंस जाएगा। यहां 2, यहां 3, यहां √6, विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि कॉमन करे तो क्या करें। देखिए एकदम बिल्कुल बारीकी के साथ किस प्रकार से, यहां देखिएगा क्या सर 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 और गुने √3, यस या नो? √3 में √3 से मल्टीप्लाई 3, और x का क्या? स्क्वायर माइनस रूट कितना? 6, √6 को लिख सकते हैं √3 और गुने √2 और कितना? x, 3 दूनी 6x। सर ऐसा क्यों लिखिए आप? क्योंकि √3 यहां भी है तो इसको भी √3 के रूप में लिख दिए ताकि कॉमन किया जा सके। माइनस √6 है, इसको भी क्या लिख सकते सर? √3 और गुने √2 और इंटू x प्लस कितना है ये? 2 को लिख दे √2 और गुने √2 बराबर 0। नहीं समझ में आया सर? फिर से सुनिए, देखिएगा
ये बताइए, ये जो ब्रेक किए इस समझ में आ गया ना? ये बता दो, अगर यहां पर तुम बारीकी से देखो तो तुम्हारे पास यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, यहां से तो एक्स कॉमन हो जाएगा, लेकिन संख्या के रूप में कोई कॉमन होने लायक नहीं है। तो यहां पर 3 है, तो 3 को अगर रूट में लिखना चाहे तो रूट 3 के स्क्वायर लिखेंगे तो 3 के बराबर होगा। यस या नो? तो इसको हमने ऐसा काम किया, 3 को हमने लिख दिया रूट 3 और गुने रूट 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, रूट कितना 6, रूट 6 को भी हमने रूट को ब्रेक करने का कोशिश किया, कितना के रूप में? रूट 3 के रूप में। तो इसको हमने लिखा रूट 3 और गुने रूट कितना 2, और फिर ये भी आपका रूट 6, रूट 3 रूट 2, और देखिए ये कितना था 2 को हमने ब्रेक कर दिया रूट 2 और इंटू रूट 2। समझ में आया? सर गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए रूट 3 यहां भी, रूट 3 यहां भी, रूट 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन, क्या बच जाएगा यहां पर? सिर्फ क्या बचेगा? रूट 3 एक्स और माइनस क्या बचेगा? रूट 2। अरे बच जाएगा, क्या चीज चिन्ह बोलो? माइनस का। रूट 2 कॉमन कर लेंगे सर, क्या बच जाएगा बोलिए? रूट 3 एक्स और यहां कॉमन किए क्या? माइनस, तो प्लस बच जाएगा क्या में? माइनस में, और रूट कितना 2 बराबर 0। सर बाहर बाहर एक कोष्ट, अंदर अंदर एक कोष्ट, कितना हो जाएगा सर? रूट 3 एक्स और माइनस रूट 2, और यहां भी हो जाएगा रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0। सर यदि लेके चलेंगे रूट 3 एक्स और माइनस रूट 2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? रूट 3 एक्स और कितना? रूट 2। सर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 2 बटे रूट 3। लेकिन एक बात गौर कर रहा, रूट 2 बटे रूट 3 आ गया, तो ये परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो कभी भी अपरिमेय के रूप में आंसर होता नहीं है। जब भी होगा तो कौन संख्या? परिमेय। तो कुछ नहीं करेंगे, जो नीचे रहता है उतना ही से गुना करते हैं और उतना ही से भाग देते हैं। अगर उतना ही से गुना करेंगे, उतना ही से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 3 में रूट 2 से कितना हो जाएगा सर? अरे रूट 6, और रूट 3 में रूट 3 से 3, रूट 6 बटे 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? रूट 6 बटे 3 एक आंसर, तो अगला भी जो होगा रूट 6 बटे कितना 3, दोनों आपका एक ही जैसा हो जाएगा। क्लियर? चलिए सर, इस प्रकार से बच्चे लोग, इस प्रकार से द्विघात समीकरण में जो जो प्रश्न से बेहतरीन थे उसको हम लोग डाउट के रूप में क्या कर चुके? डिस्कस कर चुके। हम लोग कल से जब मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा? समांतर श्रेणी। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। हम लोग मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन समांतर श्रेणी के डिस्कशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। किनका था बाबू?